नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नए वीलॉग के साथ सईद काजी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स जो आज आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ ऐसे नाजुक मामलात कि जिन पे बात करते हुए भी बड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ता है। दो तीन डेवलपमेंट्स हुई जिनको मुख्तलिफ अंदाज में इंटरप्रेट किया जा रहा है। अभी अभी मुझे खबर मिली है, ये वीलॉग जब मैं कर रहा था तो खान साहब को कुछ मैसेज पहुँचाए जा रहे हैं KPK में, मगर मैं दो चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ और इसको मैं तारीख़ी तनाजुर में आपसे बात करूँगा। कल जो दो बयानात आए उन बयानात पे बात करूँगा। एक खान साहब ने जो वजह बताई कि मैं वापस इसलिए आया कि खून खराबा ना हो, कुछ लोगों के पास असला था, मगर इसके साथ ही जो KPK के चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की और जिस अंदाज में बात की, जाहिर है वो कोई बात अपनी पार्टी लीडर की मर्ज़ी और मंशा के बगैर तो नहीं कर सकते। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट का भी नाम लिया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का भी नाम लिया और जनाब जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनके हवाले से भी बात की। मगर ये बात इतनी सिंपल नहीं है। मगर इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ थोड़ा तारीख़ी पस मंज़र आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो इसलिए कि इस पस मंज़र में यही बात हमें समझ आएगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें क्यों ये रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की तकरीबन तमाम सीटें जीती थी 1970 में, और उसके बाद 77 में मार्शल लॉ लगा था, तो हमने क्या किया था? हमने यहाँ पर एक नेशनलिस्ट पंजाबी शवनिस्टिक तहरीक को बाकायदा फीड किया, बनाया, उसको जन्म दिया, उसका जाली जन्म दिया, और यहाँ पे नारे लगे, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग। और उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट था उसको पंजाब में फाड़ने की कोशिश की गई। और दूसरी जो कोशिश हुई वो भी इसी किस्म की कोशिश थी, मगर वो कहीं और थी, वो कराची में थी, क्योंकि वहाँ पर भी जो ज़्यादातर सीटें थी मगरबी पाकिस्तान की, मैं इलेक्शन की 70 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर महाजर का क्वेश्चन पैदा कर दिया गया। याद रहे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो तहरीक थी वो तबकाती बुनियाद पे थी, माशी प्रोग्राम पे थी, माशी इस्तिसाल के खिलाफ थी, कौमी इस्तिसाल के खिलाफ नहीं थी। अब आप खुद सोच लें कि एक सिंधी जो जिनका तल्लुक लाड़काना से था, वो लाहौर की सारी सीटें जीत गए और हर जगह जीते तकरीबन वो, यानी वो। और इसका मतलब ये है कि जो 70 का इलेक्शन था, उस इलेक्शन में कोई तअस्सुब, कोई कौमी क्वेश्चन, कोई इस तरह का कोई मजहबी क्वेश्चन भी इवन मौजूद नहीं था। और हम देखते हैं कि मगरबी पाकिस्तान में वो स्वीप कर जाते हैं। अब क्या किया जाए? वो तो स्वीप कर गए हैं, 77 में उनके खिलाफ कू हो गया। अब कू होता है जब 5 जुलाई को, तो अब उनकी खौफनाक किस्म की पॉपुलैरिटी थी, इसके बावजूद कि कुछ गलतियाँ उनकी जानब से भी हुई जो उन्होंने टिकटें 77 में दी थी। मगर वहाँ पर फिर PMLN को तख्लीक किया जाए। पहले PMLN नहीं थी, PML जुनेजो थी, फिर जुनेजो साहब एंड नवाज शरीफ साहब देवर फॉलन आउट। लिहाजा पाकिस्तान की सियासत को तकसीम करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ भी पंजाबी क्वेश्चन बना। अच्छा, एक वहाँ पे भी तंजीम बनी पंजाबी इत्तेहाद के नाम से, अब मुझे नाम अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, कराची में भी, और साथ MQM बन गई। MQM फिर एक मॉन्स्टर बना। उस मॉन्स्टर ने क्या किया, वो लंदन में बैठ के फिर उसको कैसे आपको टैकल करना पड़ा, वो मामला क्या था, और उस पर कितने हमारे वसाइल, और जो कत्लो गारत गरी हुई, लोगों के घुटनों में जो है वो सुराख किए गए, फ्लेइंग अलाइव हुई, लोगों की खालें उतारी गई। वहाँ पे जनरल नसीरुल्लाह बाबर को एक्शन पीपल्स पार्टी के दौर में कैसे करना पड़ा। रात को बोरी बंद लाशें एक दूसरे के मुकाबले में फेंकी जाती थी। इतनी हॉरिबल सिचुएशन थी कि आखिर पाक फौज को और हमारे रेंजर्स को तवील कुर्बानियाँ दे के, और पुलिस को, जितने पुलिस के लोग हमारे शहीद हुए इस सारे खेल में, इस मैंडेट को तकसीम करने और तारीख को अपने मफाद में उस्तवार करने के लिए जो हमने हरकतें की थी, और हमारी रूलिंग इशराफिया ने हरकतें की थी, और ख़ास तौर पर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने हरकतें की थी, उसको अनडू करने के लिए कि वहाँ पे मेजर कलीम के साथ क्या हुआ, वहाँ पे भाग गए लोग कुछ, यानी बहुत से पुलिस ऑफिसर जिनमें एक का इंटरव्यू भी चलता रहा कि वो यहाँ से लंदन हिजरत कर गए और चुन चुन के उनकी शहादतें हुई। क्यों? क्योंकि हमने सिंध के मैंडेट को तकसीम करना था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पावर से बाहर रखना था, और उसका जो करिश्मा, उसकी तहरीक थी, उसको ख़त्म करना था। ये हमारी तारीख है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद यहाँ पे नून लीग एस्टैब्लिश होगी, और नून लीग तो यानी एक रेजिस्टेंस की पार्टी नहीं है। थोड़ी बहुत उन्होंने रेजिस्टेंस की और इन्हें रेजिस्टेंस मिली भी नहीं। मतलब मैं मिसाल देता हूँ आपको, जिस तरीके से पीटीआई के खिलाफ यहाँ रियासती ताकत इस्तेमाल हुई है, इसका 5% भी आज तक पीएमएलएन के खिलाफ अपोजिशन में इस्तेमाल नहीं हुआ। भले वो खुल के बातें करते रहे हों इदारों के खिलाफ, इदारों में बैठे हुए लोगों के खिलाफ, तो वो उनको एक हमेशा वॉक ओवर मिलता रहा है। ये हमारी तारीख है। इसकी वजह क्या है, ये हम आपकी जो दानिश है उस पर छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं कि ये जो मामला होता है, 25 मई को जुलूस निकलता है, एक मार्च निकलता है, और उस पर खौफनाक रेप्रेशन किया जाता है, और उसको ख़त्म करने के लिए तमाम रियासती हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। या आप ये कह लें कि पुलिस की ब्रूटैलिटी, और उसमें हमारा एक पुलिस का जवान भी शहीद होता है, और मैं समझता हूँ उसकी ज़िम्मेदारी उस पर है। जो अगर तो वो घर के अंदर थे और गैर कानूनी तौर पर हुक्म दिया किसी ने उनको कि आप अंदर जाएं, तो ये भी पता करें। हाँ, ये भी पता करें कि वो अगर घर से बाहर थे तो अंदर से फिर क्यों फायर आया। बहरहाल एक ख़ानदान बर्बाद हुआ इससे, और कई ख़ानदान बर्बाद हुए, और भी बहुत से लोगों की जानें गई। अब वहाँ पर जब इमरान खान पहुँचते हैं तो ज़ाहिर है एक रिप्रेशन की वजह से, कुछ इमरान खान की टीम की नालायकी की वजह से, जो उनकी सेकंड टीयर की नालायकी थी, उसके बाद आप जो है वापस चले जाते हैं, और खान साहब एक आध थोड़ी तवक्कुफ़ के बाद बताते हैं कि मैं खून खराबे से बच के निकला हूँ। अब 2-3 थेरीज चल रही हैं। एक थेरी तो ये है कि जनाब वहाँ पे पूरा सिस्टम किया गया था कि क्राउड में से 2 गोलियाँ चलती और 2 हमारे फौजी जवान खुदा न खास्ता खाकम बदन शहीद होते, खून खराबा होता, और इमरान खान साहब को पकड़, ये भी कहानी चल रही है। ये भी मीडिया पे चलाई जा रही है कि जनाब उसके बाद जाहिर है कि बगावत का मुकदमा चलता और उनको जो है वो उनको फांसी घाट पर ले जाए, इस तरह की कहानी। मगर अब मैं आता हूँ जिस बात की तरफ मैं आ रहा हूँ, और जो बड़ी ख़तरनाक बात है, जिसके बारे में हमारे मुल्क के लोगों को और तमाम जो बाइख्तियार लोग हैं उनको सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में आज जो इमरान खान साहब को मैसेजेस गए हैं वो इसी हवाले से गए हैं। अब बात क्या है? बात बड़ी मामूली सी है। बड़े मामूली से खफीफ से अंदाज में जनाब इमरान खान ने कहा कि देखें, मैं इसलिए वापस आ गया क्योंकि ये लोगों के पास, कुछ के पास मैंने असला देखा और मैं नहीं चाहता था खून खराबा हो। उन्होंने हल्की सी बात की, हल्की सी बात नहीं थी। मुझे लगता है ये एक मैसेज भी था, और जो उनके लिए था जिन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। मगर ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर आया। किसकी जानब से? KPK के चीफ मिनिस्टर की जानब से। उन्होंने खुल के बात की और उन्होंने कहा कि भाई अब हम अपने सूबे की फोर्स के साथ भी आएंगे, अब हम तैयारी के साथ आएंगे। और ये बात इमरान खान साहब ने भी दोहरा दी कि जी अब हम तैयारी के साथ यहाँ आएंगे जब दोबारा आएंगे। और फिर आज अभी मुझे जब मैं ये वीलॉग कर रहा था तो हमारी टीम ने बताया कि जी शायद खान साहब तक कुछ मैसेजेस भी पहुँचे हैं कि खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें। और ये वाकई ठीक बात है। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचें? 8 रुपये की बिजली बढ़ा रहे हो, 25 रुपये का पेट्रोल दोबारा बढ़ा रहे हो, 30 रुपये का कल तुमने बढ़ाया था। इस पर कोई बात नहीं हो रही। बातें ये हो रही हैं कि ये भी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मगर सवाल ये है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं? यहाँ मैं इमरान खान को एक ज़रूर क्रेडिट दूंगा। मैं उनका वोटर नहीं हूँ, उनका सपोर्टर नहीं हूँ। उनके नज़रिए के साथ मेरा शदीद इख्तलाफ है। जिस अंदाज से वो मैशत को शायद ठीक करना चाहें, मेरे ख्याल में शायद वो ना हो सके। मगर एक बात तो है कि जो प्योरली पख्तून नेशनलिस्ट बुनियाद पे मंजूर पश्तीन साहब की तहरीक चल रही थी, वो कहाँ है? उसमें हमारा वो अली वज़ीर भी थे जो आजकल कैद व बंद की सोबतें जो हैं बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा ख्याल था कि वो चलें, उनका एक लेफ़्ट का बैकग्राउंड था, मगर वो भी एक कौमी यानी पख्तून को जो नेशनलिज्म है उस हवाले से ही उनकी एक शक्ल बनी। मगर अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ये वो हमारा सूबा है जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पर हमने एक तवील जंग लड़ी है, साथ हमारे हमसाये में अफ़गानिस्तान है, जहाँ पर एक तवील अरसे से 1978 26 अप्रैल से एक जंग जारी है, और उस जंग ने कई शक्लें इख्तियार की और पूरे का पूरा अफ़गानिस्तान बर्बाद हुआ। हमारे पश्तून भाइयों ने बेशुमार कुर्बानियाँ देनी पड़ी, और तकरीबन 60-70 हज़ार के करीब तो सिर्फ हमारे जो लोग हैं इस टेररिज्म जो क्रिएट हुआ उसकी वजह से शहीद हुए। तो आज हम क्या कर रहे हैं भाई? एक शक्ल बनी थी, एक तीसरा दौर आया, एक जमहूरी दौर शुरू हुआ 2008 में, फिर 2013 में, फिर 2018 में, फिर तो अब हम इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं? अब क्या हम कोई ऐसा तजर्बा करना चाहते हैं जो तजर्बा हमने कराची में किया था? फॉर हेवन सेक, फॉर गॉड सेक एंड जस्ट कंसिडर। ये भी देखें आप, पश्तून नेशनलिस्ट हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं,
और मैं समझता हूँ कि इमरान खान के पीछे जो पश्तून आए हैं उन्होंने ये एक रिजेक्ट किया है नैरो नेशनलिज्म को, जो नैरो नेशनलिज्म था। मगर अब हम उनको किधर लेके जा रहे हैं कि वो आके अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं, अपना उनका जो राइट टू मूवमेंट है, और कोई वो वायलेंस नहीं कर रहे। उनके पास असला था या नहीं था ये तो देखना जो है लॉ इन्फोर्समेंट का काम है, लेकिन जब तक क्या वो कोई असला कैरी करने का लाइसेंस भी होता है, किसी के पास कैरी करने का था, मैं उसको डिफेंड नहीं करता, और कोई असला उठा के किसी जुलूस में नहीं जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब ने भी अच्छा किया, और आइंदा भी लोगों को कहें कि वो ये काम ना करें। और मगर तुम भी तो कुछ ठीक काम करो। आप क्या कर रहे हो इस मुल्क के साथ? कभी आप इस तारीख को अपने मफाद में उस्तवार करने के लिए ये छोटी छोटी दहशतगर्द तंजीमों को कौन बना, ये जो बनी, ये छोटी तो नहीं थी खैर MQM, अब जान छूटी जाके उससे। तो ये क्या हुआ? क्या हमने इन तजर्बों से सीखा है? क्या हम इसका रिपीट करना चाहते हैं दोबारा से? जो है खुदा न खास्ता खाकम बदन इसमें KPK में क्या हम फिर जो है वो KPK के चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं कि मैं तो फुल फोर्स लेके आऊँगा। और भाई फोर्स लाने की ज़रूरत क्या है? पश्तूनों के बारे में पता है हमें, उनके कल्चर के बारे में पता है हमें। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने मुल्क में खुदा न खास्ता आग लगाना चाहते हैं? हमने यहाँ रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है, हमारी नस्लों ने यहाँ रहना है। खुदा के लिए इसकी मैशत को ठीक करो, हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल बनाओ। जो है अपना माल बनाते रहते हो। तुम्हारी दौलत जो है वो आसमान पर जा रही है, और आम आदमी को जो है रोज़ाना आप बिजली का बिल पकड़ा देते हो, वो जो पे नहीं कर सकता। उसको पेट्रोल जो है वो बेचारा पहले, मैं अभी देख रहा था, 1.5 लीटर 2 लीटर 1 लीटर जो है लोग जो है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो मजबूर क्यों कर रहे हो उनको कि आप हमारे साथ वो वही हशर करें जो श्रीलंका में हुआ? तो ये जो सारा है, इमरान खान को ख़त्म कर दे, और क्या यार इसको पॉलिटिकल प्रोसेस में ख़त्म होने दो। तुमने ज़रूर उसको ख़त्म करना है। जिस चीज़ को आपने कोर्शन के साथ या जबर के साथ ख़त्म करने की कोशिश की वो ख़त्म हुई। आप इवन PMLN जो है वो तो खुद जो है कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो तारीख में अमल में बनी हो, वो तो मार्शल लॉ के ज़ेर साया बनी थी, उसको ख़त्म कर लिया आपने। दोबारा तीसरी दफ़ा पावर में लेके आए हो, शायद चौथी दफ़ा भी ले आओगे। पॉलिटिकल प्रोसेस में चीज़ें ख़त्म होती हैं, उसमें हमें इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, खान साहब ने ये इशारा कर दिया है और ये बात उन्होंने की है, और शायद मैसेजेस भी इसलिए गए हैं। और मैं खान साहब की खिदमत में भी मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि ये माज़ाराई किसी के मफाद में नहीं है। यहाँ पर किश्त खून किसी के मफाद में नहीं है। मैशत यूँ हिचकोले खा रही है। हम माशी एतबार से हम दुनिया के चंद बदतरीन मुल्कों में शामिल हो चुके हैं। IMF ने हमें इस तरीके से जकड़ लिया है कि उस जकड़ से निकलने के लिए कोई कुछ सोचें या कुछ करें। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए रोज़ाना आके यहाँ पर उसको, जिस तरह मेरे दोस्त भट्टी साहब कहा करते हैं कि हम पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश करें। तो मेरी ख्वाहिश और दुआ है, और मुझे यकीन भी है कि पेट्रोल के साथ ये जो KPK वाली आग है इसे बुझाने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि बैठ के आराम से मामला करेंगे। खान साहब भी अभी बहुत कुछ उन्होंने सीख भी लिया है, और मैं ये जाते जाते कह दूं कि उन्होंने 2 इशारे भी किए हैं। मुझे लगता है ये इशारे जो हैं किसी मकाम पर रिसीव भी हुए हैं, और मुझे लगता है कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। लेकिन अगर आयरन हैंड के साथ कुचलने की कोशिश की गई और दीवार से लगाया गया किसी को, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग मुजरिम होंगे जो रिपीट करना चाहेंगे जो कराची में MQM के हवाले से रिपीट हुआ था, या इधर पंजाब में जो जाग पंजाबी जाग के हवाले से हुआ था। तो तारीख़ को अपने तौर पर आगे बढ़ने दें, उसको अपने मफाद या अपने माल या अपनी जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ को इस्तेमाल ना करें। हम अब शायद इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। ये था मेरा आज का बड़ा हम्बल सा, और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि ये हमारे तमाम जो बड़े बड़े खौफ और ख़तरे हैं ये टल जाएंगे, बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, और हम इस मुल्क के बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकेंगे। इजाज़त दें, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।